गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासरूम ऑफ श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठभाग 7 पतंजर में टूटी पत्तियां पढ़ेंगे। इसमें दो लेख है। गिन्नी का पहला लेख का नाम गिन्नी का सोना, दूसरा लेख का नाम जैन की देन। इसमें दूसरा लेख आज हम पढ़ेंगे। लेखक का नाम रविंद्र केलेकर। लेखक परिचय: 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। कोंकणी में उज्वाडाचे सूर, समिधा, सांकली, ओधांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा तिसला और हिंदी में पतंजर में टूटी पत्तियां। स्टूडेंट्स, पाठभाग शुरू करेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। पतंजर में टूटी पत्तियां, इसमें दो लेख हैं। पहला लेख गिन्नी का सोना और दूसरा लेख जैन की देन। फॉर एग्जाम only you have to study जैन की देन। you don't study पहला लेख गिन्नी का सोना। जैन की देन is very important। पतंजर में टूटी पत्तियां। पतंजर means that season, autumn season. टूटी means broken। पत्तियां broken, पत्तियां means leaves। पतंजर में टूटी पत्तियां। जैन की देन। जैन की देन मीन्स आत्मिक। जैन मीन्स आत्मिक शांति। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। लेखक ने एक मित्र से पूछा। जापान में पहुंचने समय लेखक ने अपने मित्र से पूछा। क्या पूछा? यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, मित्र ने तुरंत जवाब दिया, मानसिक। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण है। फीसदी मीन्स प्रतिशत, परसेंटेज। यहाँ के 80 मीन्स 80% लोग मनोरुग्ण है। मनोरुग्ण मीन्स व्हाट? तनाव के कारण मन से बीमार हुआ, मनोरुग्ण। इसकी क्या वजह है? वजह मीन्स रीजन। इसकी क्या लेखक ने पूछा, इसका वजह क्या है, कारण क्या है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। हमारे जीवन की इसके कारण हमारे जीवन की गति है। रफ्तार मीन्स गति। यहाँ कोई चलता नहीं है, यहाँ के लोग चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बैठता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बिटवीन अमेरिका एंड जापान। हियर मित्र आंसर दैट अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। यहाँ के लोग एक महीने में समाप्त होने का काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे मीन्स प्रयत्न करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहता है।
उसी स्पीड का इंजन लगाने पर वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग मीन्स ब्रेन, दिमाग को तनाव टेंशन बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। इस कारण से यहाँ के लोगों के रीति रिवाज के कारण यहाँ के अधिकांश लोगों में मानसिक रोग दिखाई पड़ते हैं। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। शाम को वो मुझे एक टी सेरेमनी में से जापान में चाय पीने का आयोजन टी सेरेमनी में ले गया। चाय पीने की ये एक विधि है, वहां की चाय पीने की एक विधि है टी सेरेमनी है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। जापान में उसे क्या कहते हैं? चा नो यू कहते हैं। इस टी सेरेमनी को जापान में चा नो यू कहते हैं। वो एक मसली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तदामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मीन्स व्हाट? पत्तम से बनी कुटिया। कुटिया मीन्स स्मॉल कॉटेज। पत्तों से बनी कुटिया पर्णकुटी थी। वहां की टी सेरेमनी की शॉप के बारे में बताया, लेखक ने बताया। बाहर बेडअप सा एक मिट्टी का बर्तन था। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी मीन्स मिट्टी, सॉइल, मिट्टी का एक बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पाँव इस पानी से धोए। धोए मीन्स वॉश। इस पानी से धोए। तौलिए, तौलिए मीन्स टॉवल। तौलिए से पहुंचे और अंदर आए। पहुंचने के बाद अंदर गए। अंदर चाचिन बैठा था। चाचिन मीन्स सर्वर बैठा था। हमें देखकर वो गड़ा हुआ। हमें देखते ही वो गड़ा हुआ। कमर चुकाकर मीन्स बैंड। कमर चुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। उसने देखते लेखक और मित्रों के देखते समय चाचिन सर्वर क्या किया? कमर चुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो आइए, तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई। अंगीठी मीन्स स्मॉल स्टव। अंगीठी सुलगाई। उस पर चायदानी रखी। चायदानी, चाय पीने के लिए पानी चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। तौलिए से बर्तन अच्छी तरह साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण शानपूर्ण ढंग से की उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवती। जय जयवती मीन्स जय जयवती एक राग का नाम है। जय जयवती के सुर गूंज रहे थे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि उसका वातावरण, लेखक कहती है कि उसका वातावरण संगीत के साथ उसके वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का गदबदाना भी सुनाई दे रहा था। Students, listen. मैं will explain. जैन की देन means आत्मीय शांति। देन means गिफ्ट। ज़ेन्स गिफ्ट। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जापानी लोगों की मानसिक बीमारियां अधिक है। जापानी लोगों में मानसिक बीमारियां अधिक है। इसका कारण यह है कि जापान में जीवन की गति बहुत तेज है। जापानियों की जीवन की गति बहुत तेजी मीन्स स्पीड, बहुत तेजी है। उनका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है। उसका मस्तिष्क निरंतर, कंटिन्यूसली, निरंतर क्रियाशील मीन्स व्हाट? एक्टिव, क्रियाशील रहता है, जिससे वे तनाव मीन्स टेंशन, तनाव और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जापान में चाय पीने की एक विशेष विधि है। जापान में चाय पीने के लिए एक विशेष विधि भी है, जिससे
मस्तिष्क का तनाव कम होता है मीन्स रिड्यूस। जापान में इस विधि को चा नो यू कहते हैं। इस विधि को जापान में क्या कहते हैं? चा नो यू। लेखक अपने मित्रों के साथ ऐसी टी सेरेमनी में जाता है। ऐसी सेरेमनी में लेखक अपने मित्रों के साथ जाते हैं। वहां के चाय पिलाने वाला उनका स्वागत करते हैं और अंगीठी सुलगाने से चाय प्याले में डालते ताकि सभी क्रियाएं अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से करता है। लेखक कहते हैं कि इस विधि से चाय पीने की मुख्य विशेषता वहां का शांतिपूर्ण वातावरण था। लेखक को उसके वातावरण उनको चाय पीने का वातावरण बहुत पसंद करते थे। In this chapter, narrator says that people of Japan have some problems, like they all have some mental issues, manasika roga, mental issues. According to narrator, life of people in Japan was very fast. Life of people in Japan was very fast. They have no time for anything. So they all have some mental depression. Their brain were always active, active. Narrator says that there is a way to have tea in Japan. There is a way to tea in Japan. This reduce tension among people. Kam ho gaya means reduce. In Japan, this system called as cha no yu. In Japan, the system was called cha no yu. Once narrator with his friends went to tea ceremony. लेखक और उनके मित्रों टी सेरेमनी में जाते हैं। इन द टी शॉप ऑल द स्टाफ ट्रीटेड एज वेरी वेल। अत्यंत गरिमापूर्ण उसको स्वागत किया। इन द टी शॉप ऑल द स्टाफ ट्रीटेड एज वेरी वेल विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट। चाय तैयार हुई, उसने वो प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रखे दिए गए। वहां हम 3 मित्र ही थे। ओनली 3 मित्र की अनुमति दे उसमें बैठने के लिए। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं दी। इस ओंटों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। धीमी पड़ती जा रही, समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा मीन्स साइलेंस भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की गट्टी मीठी मीन्स अच्छी बुरी बातें यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। असल में दोनों का मिथ्या है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, हमारे सामने ओनली वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए, उस वर्तमान काल में जीनी चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उग गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने थे और वो अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की ये बड़ी देन मिली है जापानियों को। वहां 3 से अधिक लोगों को प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। लेखक उसके मित्रों को वहां प्याले में 2-2 घूंट चाय दी गई, जिसे उन्होंने धीरे धीरे करके लगभग 1.5 घंटे में पिया। तब लेखक ने अनुभव किया कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत होने के कारण उनके मस्तिष्क की गति भी धीरे धीरे धीमी हो गई थी। लेखक को लगा जैसे वो अनंत काल में जी रहा है। लेखक को चाय पीते पीते यह भी ख्याल हुआ कि मनुष्य व्यर्थ में ही भूतकाल और भविष्यकाल में उलझा रहता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक सत्य तो वर्तमान है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है। वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद
उड़ाना है. Listen, students. When we have tea, there the ambience of that place were so good. Narrator and his friends spend more time in that tea shop. Also, narrator gets a refreshment from that place. Narrator realized that we should live in present and don't be aware about future. शब्दार्थ मानसिक मन संबंधी, मनोरुग्ण तनाव के कारण मन से बीमार, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता और हॉट, स्पीड गति, टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन, चा नो यू जापानी में टी सेरेमनी का नाम, पर्णगुडी पत्तों से बनी कुडिया, चाजिन जापानी विधि से चाय पिलाने वाला, भंगिमा मुद्रा सुर संगीत की धुन. स्टूडेंट्स, आज हमने पतंजर में टूटी पत्तियां पाठ बाय के दूसरा लेख जैन की धन पढ़ा. इसमें लेखक चाय सेरेमनी के बारे में, जापान के चाय सेरेमनी के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें उसके शॉप पर्णगुडी के बारे में और जापान के लोगों के बारे में लेखक वर्णन किया गया है. All of you read this lesson very well and study question answers. धन्यवाद. Okay students, your notes and test paper attached with this video. All of you study very well. धन्यवाद.